इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने सजल नैनों से पुकारा। उन्होंने कहा, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम बधा, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। आप हमारा यूं त्याग न करें, आप हमें स्वीकार करें। हे महाराज, हम ये नहीं भूले हैं, आप अकेले सिर्फ नंद कुमार नहीं हैं, अपितु आप समस्त जीवधारी जितने भी देहधारी लोग हैं, आप उन सबके स्वामी हैं। आप अपने कर कमल अगर हमारे सर पर पधरा देंगे तो हमारे हृदय को अद्भुत शांति प्राप्त होगी। हम जानते हैं, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचेष्ण कृंध्यचयम। आप हमसे कितना प्रेम करते हैं ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। आपका प्रेम आप सोच रहे हैं छुप जाएंगे तो हम आपका प्रेम नहीं जान पाएंगे। हम जानते हैं आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम आप हमसे करते हैं। महाराज जी, हम जानते हैं आपने हमारी सुरक्षा के लिए दावानल अग्नि को पान किया, हमारे लिए आपने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर धारण किया। इतना ही नहीं नाथ, आपने अपने कोमल कोमल चरणों से काली नाग के फनों पर जो नृत्य किया और उस काली नाग के विष से जो जमुना जल विष युक्त हो गया था, उससे हमारी और हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की जो रक्षा आपने की है, ये आपका प्रेम का उदाहरण है हम सबके लिए। ये आप ही का तो प्रेम था। हे नाथ, आपके ये जो मधुर मधुर वाक्य है ना, जब इन मधुर मधुर वाक्यों को हम याद करती हैं, आपकी वो हंसी वो ठिठोली जब हमें याद आती है, आपके मीठे मीठे शब्द जब हमें याद आते हैं, तो हमें समझ में आता है, हमें ये जो वियोग हो रहा है, ये हमारी विरह अग्नि और बढ़ जाती है। परंतु आपकी जो कथा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। आपकी जो कथा है ये विरही जीवों के लिए बहुत बड़ा आश्रय है, बहुत बड़ा अविलंब है। मैं तो उन लोगों को, गोपियां कहती हैं, हम उन लोगों को बड़ा दानी मानते हैं जो लोग अपने मुख से आपकी कथाओं का दान दिया करते, वो सबसे बड़े दानी हैं। क्योंकि आपके विरहजन्य लोगों के लिए एकमात्र आपकी कथा ही तो है जो सहारा है, आश्रय है। जब जीव भगवान से प्रेम करता है, मिलने की कोई राह नहीं दिखती, सजल नैनों से उन्हें हे नाथ हा नाथ कब मिलोगे हे प्रभु, कहीं जीवन मिट गया और आप न मिले तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ऐसी करुण पुकार कर करके जीव आपको बुलाता है, उसे कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता है, तब एकमात्र आपकी कथा ही है जो उसका सहारा बनती। एकमात्र आपकी कथा। आप मेरे भाई बहन थोड़ी देर के लिए याद करो, जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिन्होंने कभी भगवान के चरित्रों को नहीं गाया, जिन्होंने उनके गुणों को नहीं सुना, कोई भगवान का नाम लेता था तो बहुत बुरा लगता था, उन लोगों को भी भगवत भक्ति जागृत करने का काम ये कथा ही तो करती है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि मात्र कथा ही एक ऐसा साधन था जिसकी वजह से हम भगवान की तरफ आकर्षित हुए। बताओ, क्या ये कथा छोटा काम कर रही है? सरकारें जितना पैसा अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगा रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो अनुचित है, पर ईमानदारी से बताओ क्या उसका रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को? सरकार जितना भी तंत्र पैसे लगा रही है, जो भी तंत्र है, कहां जा रहा है वो? उसे रिटर्न क्या मिल रहा है? यही कि आज कोई परिवार एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन धन्य है जिस पे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अगर ये साधु संत ये कथावाचक न होते, अपनी संस्कृति अपने धर्म को आप तक न पहुंचाते, तो ईमानदारी से बताओ आज ये समाज कहां जाता, क्या हाल होता है समाज का? गोपियों की दृष्टि आजकल के नीति धारकों से ज्यादा बढ़िया थी। गोपियों ने स्पष्ट चैलेंज किया और सबको बताया
गोपी गीत में कहा, मानो वेद की श्रुतियां, अगर गोपी बन के आई हैं तो वेद की श्रुतियां कह रही हैं ये कथा तुम्हारे लिए जीवन का अविलंब है, भटके हुए लोगों को राह दिखाती है ये कथा, भटके प्रेमियों को परमात्मा से मिलाती है ये कथा, ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करती है ये कथा, वैरागियों को वैराग्य को बढ़ा देती है ये कथा, त्यागियों के त्याग को उच्च शिखर पर ले जाती है कथा। यहां पर आप जो बैठे हैं अपने हृदय से पूछो, अगर कथा न होती तो आज आप यहां बैठे होते? क्या आज आपके माथे पे तिलक होता कथा न होती तो? क्या आपके हाथ में ये माला झोली होती अगर कथा न होती तो? इन कथाकारों ने बहुत घरों में सूर्य का सा प्रकाश किया है, इनके एक एक शब्द से हजारों अंधेरे घरों में प्रकाश छुड़ा है। दुर्भाग्य है उस सोच का जिस सोच ने इस कथा के सौंदर्य को समझा नहीं। इस कथा ने तो बहुत बड़ा उपकार किया समाज के ऊपर। आज जितना भी समाज में हमारी संस्कृति बची है ये कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ही बची। इसलिए गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम श्री मदादतम, जिस कथा को श्रवण मात्र से मंगल होता हो। ध्यान से सुनना, क्यों कथा सुनना चाहिए? भगवान को क्या कहते हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। वो मंगलमय भगवान है। क्या करते हैं? बोले सुनने सुनाने गाने और गवाने वालों का मंगल करते हैं। क्या करते हैं? जो कथा करते हैं उनका मंगल करते हैं, जो कथा करवाते हैं उनका मंगल करते हैं, जो कथा सुनते हैं उनका मंगल करते हैं, और तो छोड़ो जो कथाओं में लोगों को ले आते हैं उनका भी मंगल करते हैं। रामायण की चौपाई कहती है मंगल भवन मंगल आरी, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ प्रभु सुदशरथ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि, मंगल प्रभु सुदशरथ प्रभु सुदशरथ विद्या भवन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? जोर से बोलो। भोजन भवन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वस्त्र भवन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? और मंगल के भवन में जाएंगे तो क्या होगा? तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवणम श्री। श्रवण मात्र से मनुष्य का मंगल हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे। आपको लगता होगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, पर अनदेखे करोड़ों करोड़ों पाप आपके इस कथा में बैठे बैठे नष्ट हो गए। इस कथा में बैठे बैठे जो पाप अदृश्य थे, जो आपको दृष्टिगोचर नहीं हुए, अगर ये जीवित रहते तो यही पाप तुम्हें नरक में ले जाते और यमराज के द्वार पर फेंक देते, और वहां यमराज की यम यातनाओं को भोगना पड़ता तुम्हें। क्यों मंगल हो रहा है? कैसे समझे मंगल हो रहा है? अदृश्य पाप, जिन पापों को करके तुम भूले बैठे हो, जिन्हें लगता है ना हमारे जन्म सिद्ध अधिकार थे, तो हमने कर दिए। अब क्या? तुमने कर दिए, भगवान ने न्याय नहीं किया। अभी मरने के बाद तुम्हारे साथ न्याय होगा, और न्याय यमराज की यातनाओं से व्यक्ति शुद्ध होगा। कैसे? जैसे मैले कपड़े को वस्त्र धोने वाला पीटना पीट पीट के उसे साफ करता है। आपने तो कभी वस्त्र धोते हुए व्यक्ति को देखा है? वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर पटक लेता है पानी के पास, कपड़े को पानी में भिगोता है, और फिर उसे यूं पकड़ लेता है कपड़े को, और जोर जोर से, इसको कहते हैं धोबी पछाट।
यही कहते हैं ना, ऐसे जोर जोर से मारता उस कपड़े को, काहे को? उसका मैल निकालने के लिए। बोले क्यों महाराज? बोले पिटेगा तो मैल निकलेगा, चोट पड़ेगी तो मैल निकलेगा। तो जैसे यहाँ वस्त्र धोने वाले महानुभाव ऐसे चोट मार मार कर उसको शुद्ध करते हैं, वैसे यम के द्वार पर जब व्यक्ति पाप से भरा हुआ जाता है तो फिर उसको यमराज के दूत ऐसे ही चोट पहुंचाते हैं, कभी बाणों से, कभी तलवारों से, कभी गर्म भूमि पर, कभी कढ़ाई में, कभी झोंक देते हैं आग में, कभी सालवी नाम के वृक्ष पर चढ़ा देते हैं, टंगा देते हैं उल्टा उल्टा, ऐसे पाँव ऊपर और सर नीचे, उसके पाँव केस पकड़ के नीचे खींच लेते हैं और तलवार की तरह प्यारी प्यारी गड़सिया की तरह एकदम दरतिया की तरह, दरती दरती देखिए आपने दरेती की तरह वो जो रहते डालियां पत्ते वो चीर देते, वो चीरता हुआ निकलता उसमें से। कौन? पापी। कौन? यातनाओं के द्वारा उस शरीर को शुद्ध किया जाता है, लेकिन उन यातनाओं में न जाने देने की गारंटी ये गोपियां इस कथा के माध्यम से लेती है। जिन मनुष्यों को इन कथाओं से अटैचमेंट हो गया है, प्रेम हो गया है, जो भगवान की कथाओं से प्रेम करने लगे, वो यम की यातनाओं में नहीं जाएंगे, और यम की यातना में नहीं जाएंगे तभी तो जीव का मंगल होगा। श्रवण मंगलम। हे नाथ, आपकी कथाओं को श्रवण करने से ही मंगल हो जाता है। अब श्रवण कराने वाला ना हो तो श्रवण कहां से करोगे? आजकल तो लोग कैसेटों में ही सुन लेते हैं, व्रत भी आरती भी सब कैसेटों से ही कर लेते, पंडित जी को नहीं बुलाते। मुझे तो डर लग रहा है कहीं श्राद्ध भी अपने आप ही ना जीवने लग जाए। है? विधि का मत तोड़ो, विधि का निषेध मत करो, जो विधि है उन विधियों का पालन करो। मनमुखी आचरण करोगे तो नरक के द्वार पे जाना पड़ेगा। मनमुखी आचरण नहीं, वेद और पुराण के बताए हुए मार्ग पर ही चलो। मनमुखी आचरण करोगे पछताओगे। ब्रज की गोपी कहती हैं श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, आपकी कथा श्रवण मात्र से जीव का मंगल हो जाता है। तो जो लोग कौन कौन आ रहे हैं लगातार 6 दिन से? लाओ कोई कोरा कागज, आप मैं उस पर साइन करके देता हूं कि कल और ये कथा सुनो, उसके बाद अगर ये प्राण निकल जाए तो यमराज छोड़ो, यमराज के बाप की हिम्मत नहीं कि तुमसे हाथ लगा जाए। ये मैं सिग्नेचर करके दे सकता हूं कोरे कागज पे आपको। और इतनी बड़ी गारंटी कोई पूरे विश्व में लेता हो तो उसके पास चले जाना, मैं लेता हूं। क्या कह रही हो? कोई लेगा गारंटी तुम्हारी? ये खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो। ये माता जी, माता राम तुम्हारी बगल में जो बैठी है, इनको खड़ा करो। हाँ, इन्हीं को। हाँ, ये बड़ी चिवर चिवर कर रही थी इतनी देर से। खड़ी हो जाओ, हो जाओ देवी जी प्लीज। नहीं, अरे तुम कहाँ खड़ी हो गई? तुमको किसने कहा? कहाँ चली ब्रज गोपी मंडल? आप नहीं माता जी, आपके पीछे एक बड़ी मलुकानी सी। हाँ बताओ क्या बातें कर रहे हैं? धक्के आई हो जैसे किसी को पहचान लो कि मुझे खड़ा किया। बैठ जाओ, चलो कुछ नहीं कहते ज्यादा। हाँ तो बताइए, कोई गारंटी लेगा तुम्हारी नरक में जाने से, तुम्हें रोक बचाने की? मैं ले रहा हूं। और इसके बाद भी अगर तुम मेरे कृष्ण से सच्चा प्रेम न करो तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं, तुमसे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं, सच बता रहा हूं। इतनी बड़ी गारंटी जो तुम पैदा करके चले गए ना, वो भी नहीं लेंगे, पूर्वज भी नहीं ले सकते, जो मैं लेने की बात कर रहा हूं तुमसे। शर्त है, कल के बाद पाप मत करना कोई, मेरी गारंटी है। तर जाओगे, मरने नहीं दूंगा, डूबने नहीं दूंगा तुम्हें। डोंट डू अगेन एनी बैड थिंग्स। कल्याण हो जाए, निश्चित कल्याण हो जाए। बोलो राधे राधे। तो ब्रज की गोपियों को कृष्ण कब उन्हीं के मध्य में प्रकट हुए। रुरुदो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ब्रज की गोपी रो रही थी, तभी उनके मध्य में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। तासावाविर्भुच्छोरी श्यामायान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षात् मनमतः। पीली पीताम्बर धारण करके भगवान उन्हीं के मध्य में प्रकट हुए। और भगवान ने उन सभी ब्रज गोपियों, यहाँ 3 प्रश्न किए गोपियों ने, भगवान ने उनके तीनों के उत्तर दिए। अभी आज समय नहीं है, नहीं तो उत्तर हम भी आपको बड़े प्यारे प्यारे उन गोपियों के प्रश्नों के उत्तर देते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।
तो इस तरीके से गोपियों के मन के भाव को कन्हैया ने पूरा किया है। और उसके बाद में श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में रास कर रहे हैं। तब सब गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर ये बताओ, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है जिसे सुन के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। गाएंगे? इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।